ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं हम लोग। डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटे थे, एक तो था आहार नाल और दूसरा था ग्रंथि, पाचक ग्रंथि, है ना। तो ये आहार नाल और पाचक ग्रंथि, तो बीच बीच में जो भी इनकी मदद करेंगे वो पाचक ग्रंथि होंगे, और एक नाल जो है नली का काम करेगा। हमारे भोजन पाचन के लिए जो भी भोजन है वो किस रूट से जाएगा और उनको क्या क्या मदद की जरूरत पड़ेगी, तो मदद करने वाले पाचक ग्रंथि होंगे, और यहाँ इस नाल से जाने वाला भोजन जो है इस नली से जाएगा। कहाँ कहाँ जाएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले चीज है, हम देख रहे थे इसमें माउथ, है ना। तो माउथ है, माउथ को बुकल कैविटी या ओरल कैविटी के नाम से जाना जाता है ना। तो क्वेश्चन है आपका ना, प्रयास एग्जाम का है, कोई बड़ी वो चीज नहीं है ना। आपको क्वेश्चन एकदम नॉर्मल साधारण से साधारण दिया जाएगा। इसमें इतना ही दिया जाएगा, पहला है ना, बुकल कैविटी के नाम से जाना जाता है, बुकल कैविटी कहलाता है, ऐसा दे दिया ना। तो आपका ये जो साइंस का नाम है ना वो जानना है, कहलाता है। उसके बाद चार ऑप्शन दिया जाएगा, एक तो दिया जाएगा माउथ या मुंह दिया जाएगा, मुंह, ग्रसनी, आप इसको लिख लेना, ऐसा ही बनेगा, साधारण सिंपल जो बनता है ना ऐसा ही बनता है, मुंह, ग्रसनी। तीसरा है आमाशय, और चौथा है आपका आंत, इंटेस्टाइन। तो क्या कहलाएगा, माउथ, है ना। तो ये ऐसे आपका जानना है, छोटे छोटे चीज, बड़े चीज नहीं है। आपकी परीक्षा जो है ना बड़े चीज के लिए नहीं है ना, एकदम छोटा नॉर्मल चीज ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओरल कैविटी या बुकल कैविटी क्या कहलाता है, आपका माउथ, ठीक है। उसके बाद माउथ में आपने भोजन रखा, वो जाता है फेरिंग्स में, जिसको ग्रसनी कहा जाता है ना, फेरिंग्स में जाता है। हमारा जो इस टाइप का नली है ये माउथ में हमने रखा, वहां पर जो जाएगी ये वाले जो हिस्सा है वो कहलाता है फेरिंग्स कहलाता है ना। तो उस हिस्से में जाता है, और इस हिस्से के बाद नेक्स्ट जो जाएगा वो है इसोफेगस, है ना। तीसरा जो जाएगा वो भोजन जो आएगा तीसरा जो है इसोफेगस मतलब ग्रास नली। देखो ग्रसनी और ग्रास नली में अंतर होता है ना। ग्रास नली गला वाला जो भाग है वो, उससे ऊपर जो है वो ग्रसनी पाया जाता है ना। तो ये ग्रास नली है। हमारे बीच में टेटुआ जो बात कर रहे थे, है ना, वो टेटुआ वाला जो बात है वो है ग्रास नली, और इससे पहले जो है ना वो फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स है। तो ये जानना है ना। उसके बाद जाएगा हमारा जो भोजन है, चौथा नंबर है वो है आमाशय में। किसमें जाएगा, आमाशय के बाद, है ना, आमाशय के बाद हमारा जो भोजन है वो जाएगा पांचवा नंबर में आंत में, है ना। आंत दो भागों का बना होगा, जिसमें से सबसे पहले होगा छोटी आंत, है ना, छोटी आंत, उसके बाद होगा बड़ी आंत, ठीक है। तो इतना बड़ी आंत के बाद जो भोजन जो है वो बाहर एनस, या क्या बोलेंगे, एनस ही बोलते हैं ना। हाँ वो सब बीच में आएंगे, इसमें आएंगे, है ना। लेकिन अभी मूल बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। ये एनस में गुदाद्वार जिसको बोलते हैं, गुदाद्वार, है ना, गुदाद्वार, इससे मतलब हमारे जो पूरा, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक रूट है, माउथ से फेरिंग्स में ग्रसनी से इसोफेगस या ग्रास नली से आमाशय से आंत जिसमें छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत के बाद मलद्वार या गुदाद्वार या एनस, इसके थ्रू बाहर निकलना है। ये इसी को ही हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। अब इसको बारी बारी से अपने को देखना है कि ये माउथ में कौन सी घटना होती है, मुंह में कौन सी घटना होती है, फिर ग्रास नली, है ना। तो आप सबसे पहले आप लिख लें माउथ के बारे में। माउथ है ना, माउथ है, मुंह है ना। मुंह में क्या क्या होती है, और इसमें मुंह की जो बात है तो उसमें क्या क्या आपका संभावित मतलब क्या क्या हमको जानना चाहिए ना। तो ये है
देखो हमारे मुंह में जो जाता है वो जो भी है ना भोजन, ये भोजन जो है, भोजन में सबसे ज्यादा क्या रहता है? प्रोटीन रहता है कि कार्बोहाइड्रेट रहता है, वसा रहता है कि विटामिन रहता है? कार्बोहाइड्रेट है ना। तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट ही मिलते हैं ना, है ना। ताकत जो मिलता है हमको भोजन से, एनर्जी जो मिलता है वो किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है ना। और ये कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जो आपका पाचन होना बहुत जरूरी है ना। और उसी का ही पाचन का शुरुआत होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर इसको लिख ले, है ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शरीर के किस अंग से शुरू होता है ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, तो देखिए जो भी पाचन होना है मुंह में ही हो जाता है शुरू। ये मुंह में होता है, माउथ में। पहला नंबर है आपका मुंह, दूसरा है आपका ग्रसनी, तीसरा है आपका आमाशय और चौथा है आपका आंत। आंत ऐसा दे दिए। तो सब कहाँ शुरू होता है, कहाँ होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपका आंसर क्या है? मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे ही आप चबाना चालू किए आपका पाचन का क्रिया शुरू हो गई, है ना। क्योंकि ना लोग बोलते नहीं है, क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं किसी भी खाना को खाने के लिए क्या करना चाहिए? चबाना चाहिए, है ना। 32 बार, 32 दांत है तो 32 बार चबाना चाहिए, सब बोलते हैं। तो स्टार्ट तो हो गया ना पाचन। तो ऐसा है, पाचन स्टार्ट हो गया है आपका मुंह से। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, है ना। लार है, लार का स्राव किस अंग से होता है? तो सिंपल बात है, बताइए किससे? मुंह से, है ना। आप लार को चेक करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं? मुंह को खुला करके क्या करें? नीचे करें, फिर वही ऑप्शन आप रखें, है ना। ऐसा छोटा छोटा लिखने का मतलब है आपको याद हो जाए, इसलिए लिखा रहा हूं, है ना। आपका नेक्स्ट है आमाशय और उसके बाद चौथा है आंत, है ना। तो सबसे पहले जो लार बनता है, लार कहां से बनना से स्टार्ट हो जाता है? मुंह से, है ना। मुंह से। सलाइवा जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? सलाइवा ही है जो लार है। लार इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सलाइवा, जिसको लार बोलते हैं। ठीक हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बन सकता है? भोजन का लार के साथ तीसरा नंबर क्वेश्चन, भोजन का लार के साथ मिश्रित या मिक्स होना, है ना। मिक्स होना कहलाता है। देखो ये क्वेश्चन है ना, जैसे लार के साथ जब हमने चबाना चालू किया, कैसे किए? चबाए, है ना। देखिए इस सवाल को समझिए, भोजन का लार के साथ मिक्स हो। मुंह है, मुंह में खाना खाए, है ना। खाना खाने के बाद यहाँ से लार निकला। ये लार जो है ना, सहायता पहुंचाने वाला ग्लैंड्स है ना, ये याद रखना। बताए थे ना, दो भागों में बना हुआ है, एक एलिमेंट्री कैनाल के नाम से और दूसरा जो क्या बोलते हैं उसको? लार, है ना। लार मतलब ग्रंथि, ग्लैंड्स बोलते हैं। तो वो ग्लैंड्स ही है जो लार है यहाँ पर, है ना। अभी लार है, यहाँ से भोजन आया और लार के साथ मिल गया। देखो कोई भी तीखा रहता है तो मुंह में आ जाता है पानी। वो पानी क्या है? लार है ना। और क्यों आया? तीखा के कारण। तो भाई वहां से जो
वहां से भोजन आया, भोजन सूखा रहता है, उसको लार के साथ मिक्स होना क्या कहलाता है? और मिक्स होगा तभी तो अंदर जाएगा ना, तो वो मिक्स होना क्या कहलाता है? तो ये मिक्स होना आप एक लाइन में लिखें इसको, 4 ऑप्शन आप बना लेना है ना, ये कहलाता है बोलस, है ना। ये एकदम मस्त सवाल है, ये आपको जानना ही है और ऐसा सवाल संभावना है आ जाएगा ना। बोलस कहलाता है, क्या कहलाता है? बोलस। हो गया। अब देखिए यहाँ पर लार ग्रंथि की बात आई है ना, ग्रंथि की बात। देखो दोनों को मिक्स करते हुए पढ़ रहे हैं, कौन सा एलिमेंट्री केनाल चल रहा है, कौन सा क्या है, ये समझना है ना। यहाँ पर देखो एलिमेंट्री केनाल यहाँ चालू हुआ है, नली नाला जहां तक जाएगी वो नाला को ही पढ़ना है बस, पाचन तंत्र ना। तो ये यहाँ से चालू हो गया है, पार्ट 1 चल रहा है। अब बीच बीच में जो भी आ रहे हैं वो पार्ट 2 चलेगा। ये मुंह है ना, शरीर है, तो ये शरीर में आ गया पहला ग्लैंड्स आ गया, क्या है? लार ग्रंथि। ग्लैंड्स हम लोग देखे थे ना, ग्लैंड्स है, तो यहाँ पहला नंबर जो आया वो है लार ग्रंथि, है ना। लार ग्रंथि जिसको सलाइवा ग्लैंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सलाइवा ग्लैंड्स, ठीक है। ये लार ग्रंथि है। अब लार ग्रंथि का काम क्या है? लार का क्या काम है? भोजन को मिक्स करके बोलस फॉर्म में लेकर ये किसी भी भोजन को, भोज्य पदार्थ को क्या करना? अंदर ले जाना, शरीर के अंदर ले जाने का काम क्या करता है? लार करता है। तो ये लार जो है कितने भागों में बना हुआ है? बटा हुआ है 3 भाग में। क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले लार जो है ना वो कौन से, लार ग्रंथि जो है 3 भागों में कौन कौन से है? तो सबसे पहले पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड्स, है ना। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं इसको, पैरोटिड ही लिखें, पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि। और दूसरा है आपका सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी हिंदी में भी आप लिखें, या इसी को बोलते हैं, दूसरा नाम है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर कहा जाता है ना। अब ये सब मैंडिबुलर ही लिखें, हिंदी में भी लिखेंगे ना तो सब मैंडिबुलर ही लिखें इसको। और तीसरा नंबर जो ग्रंथि है वो सब लिंगुअल है, क्या नाम है? सब लिंगुअल, सब लिंगुअल ही लिखें इसको। समझ में आ रहा है ना? दिखाई दे रहा है क्या? ये लाइट चालू करें, दिख रहे हैं? हाँ, तो देखिए यहाँ 3 ठो ग्रंथि है। ग्रंथि का नाम क्या है? पहला ग्रंथि पैरोटिड, दूसरा सब मैक्सिलरी, तीसरा सब लिंगुअल, है ना। तो ये 3 ग्रंथि। अभी आपका सवाल कैसे बनेगा? निम्न में से, क्वेश्चन कैसे बनेगा? निम्न में से कौन सा लार ग्रंथि नहीं है? लार ग्रंथि मतलब आपको अंग्रेजी वाले जाने, सलाइवा ग्लैंड नहीं है, सलाइवा ग्लैंड्स नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। और ये तीनों का नाम रहेगा इसमें ऑप्शन में, और एक अन्य नाम रहेगा, जैसे कि एक 8 को मैं डाल रहा हूं यहां पर। ये तीनों हैं, एक तो रहेगा पैरोटिड, दूसरा रहेगा सब मैक्सिलरी, और तीसरा रहेगा सब लिंगुअल, और चौथा रहेगा, एक तो रहेगा मान लीजिए पेप्सिन, क्या रहेगा? पेप्सिन, ठीक है। तो अब देखो, अब जब जानते हो कि लार ग्रंथि या सलाइवा ग्लैंड्स 3 प्रकार के होते हैं, उसका नाम जानते हो तब तो ये सही हो जाएगा ना, और नहीं जानते तो गलत हो जाता। तो इसीलिए यह जानना है कि ये पेप्सिन जो है ना ये नहीं है, और ये तीनों जो है लार ग्रंथि, ठीक है। तो ऐसा ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा नहीं है पूछे, है ना। तो हो सकता है 4, ये तीनों को इसलिए जानना है क्योंकि 4 के बाद ना 4 ठो दिया रहेगा, उसमें से क्या रहेगा? दूसरे रहेगा, एक तो रहेगा लार ग्रंथि, है ना, एक ही रहेगा। 4 ऑप्शन में से एक ही रहेगा आपका लार ग्रंथि। ये तो सवाल कैसे बनेगा? निम्न में से कौन सा लार ग्रंथि है ना, क्या बनेगा? लार ग्रंथि है बोलेंगे। यहां पर अभी नहीं है बोला था ना, अब है बोलता। तो ये तीनों को जानना जरूरी है कि कौन कौन सी लार ग्रंथि है। कहां मिला ये लार ग्रंथि? लार में, है ना।
दूसरा है मुख गुहा, मुख गुहा, है ना। मुख गुहा को क्या बोलेंगे? बुकल कैविटी या ओरल कैविटी। अच्छा, माउथ को ओरल कैविटी, बुकल कैविटी, ठीक है। तो ये मुख है ना, मुख है, तो यही है बुकल कैविटी। माउथ जो है ना, माउथ का नाम है ना, माउथ का बोले, देखो माउथ कोई है क्या आहार नाम में शामिल? माउथ है, लेकिन क्या है वो स्टार्ट, हम जो मुंह है ना, खाने का जो संरचना है उसी को ही, शुरू नाम को ही अपने को क्या मुंह बोला जाता है, इसको ही ना। उसके बाद जो होता है मेन जो काम होता है बुकल कैविटी, है ना, बुकल कैविटी या मुख गुहा करता है। मुख गुहा मतलब जिस टाइप का आपका मुंह बना है ना, मुंह कैसे बना है, इस टाइप का आपका मुंह बना देते हैं, ठीक है। ये है ना, ये दांत से स्टार्ट हो रहा है ना, ये कैविटी है ना, ये मुंह है, इधर स्टार्ट है ना। तो ये जो है ना वो संरचना जो है मुख गुहा कहलाती है, बुकल कैविटी कहलाती है, जो संरचना होती है जिसमें क्या 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 आएंगे, पहले आएगा दांत, तो क्या आएगा, दांत, है ना। तो दांत के बारे में देख लो अब। दांत है ना, दांत जानते हो ना, है ना, कितने प्रकार के होते हैं बताओ? 1 2 3 और 4, 4 प्रकार के। क्या क्या है दांत का प्रकार? मोलर हो गया, प्रीमोलर, हाँ कैनाइन, इंसाइजर। स्पेलिंग गलत हो सकता है ना, आप देख लेना उसको, इंसीजर्स, है ना। तो ये हो गया केनाइन। अब हिंदी में इसको जानो, ठीक है, क्योंकि जानना है आपका जो प्रयास का एग्जाम जो है अंग्रेजी में नहीं आएगा ना, हिंदी में जानना जरूरी है, किसको किसको क्या क्या बोला जाता है ना। मोलर को बोला जाता है चवर्णक, ठीक है, और इसको बोला जाता है प्रीमोलर को अग्र चवर्णक। क्या बोला जाता है? अग्र चवर्णक। और इंसाइजर को क्या बोला जाता है? कृतंक, कृतंक। और इसको बोला जाता है रत्नक। ये 4 प्रकार के आपके क्या होंगे? दांत होंगे, ठीक है, 4 प्रकार के दांत, ठीक है। अब देखिए रत्नक, कृतंक, प्रीमोलर, मोलर। अब इसमें से प्रश्न एक ठो आता है, प्रश्न एक ठो बना देता हूं मैं कि दांत के कौन सा प्रकार, दांत के कौन सा प्रकार बच्चों में नहीं पाया जाता? दांत का कौन सा प्रकार? 4 प्रकार है ना, तो 4 प्रकार में बच्चों में, बच्चा किसको बोलेंगे? 10 साल से पहले, 5 साल के पहले, 5 साल के पहले के बच्चा, है ना, जिसमें कौन सा नहीं पाया जाता दांत? मोलर, है ना। चवर्णक, जो चबाने का काम है ना, बच्चे कैसे करेंगे? बच्चे कहते हैं तो हड्डी खाने के लिए चवर्णक, चवर्णक जो बोलते हैं, है ना। तो ये आपका आंसर है मोलर। पहला नंबर ऑप्शन आप 4 लिख लीजिए इसको, ये 4 ऑप्शन यहाँ पर लिख लीजिए, है ना, कि पहला केनाइन, रत्नक, कृतंक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। ऐसे आपको 1 2 3 और 4 करके लिख लीजिए, तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोलर। मोलर मतलब क्या होता है? चवर्णक। ये बच्चों में नहीं पाया जाता है ना, 12 साल के बाद जो उगता है बोलते हैं ना, वो दांत है। अब देखो यहाँ पर ये कितने की संख्या हो जाएगी? केनाइन कितने की होगा? केनाइन की संख्या होगा 1-1 होगा दोनों तरफ ना, 1-1 मतलब आपका 1-1 जोड़ा है ये, है ना, 1-1। और उसके बाद है आपका ये जो है इंसीजर। इंसीजर जो होगा वो 2-2 होगा, ऊपर नीचे 2-2 ना। और ये प्रीमोलर जो होंगे वो होंगे आपके 2-2, है ना, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2। और ये जो मोलर होंगे वो होंगे 3-3, मतलब नीचे वाले हिस्से में 3 और ऊपर वाले हिस्से में भी 3। अब यहाँ पर जो होगा इस टाइप का संरचना अपन माउथ का देखते हैं, है ना। तो माउथ का क्या संरचना है? इस टाइप का 3-3 जोड़ा, मतलब 1 2 3, 1 2 3, है ना। तो शुरुआत जो दाढ़ा जिसको हम लोग बोलेंगे
वो शुरुआत किधर से जगेगी? ये मुंह का पहला वाला पार्ट है, मतलब अगला भाग इधर से खाना है ना, इधर बाकी जो दांत है और है इधर, ऐसा है ना। लेकिन ये दाढ़े की बात हो रही है, जो किसकी? मोलर की बात हो रही है। चवर्णक, चवर्णक इसी को बोला जाता है। तो ये जो है ना, पहले कौन जगेगा? पहले इधर का जगेगा ना, इधर का जगेगा, उसके बाद ये दूसरा जोड़ा जगेगा, उसके बाद ये तीसरा जोड़ा जगेगा। कब? 12 साल के बाद। और उससे पहले को बच्चा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पहले ये वाला दांत जो है बुद्धि दांत है ना, या विजडम टीथ, क्या बोलेंगे? विजडम टीथ। क्या? विजडम टीथ ना 12 साल बाद उगता है। तो लास्ट जो जोड़ा है मोलर्स का, वो विजडम टीथ कहलाता है। तो आप इतना इसको लिख लें, इसको ये जाने कि कौन सा जोड़ा है ना, कौन सा जोड़ा विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है? मोलर्स की कौन सा जोड़ा? मोलर वाला दांत है, चवर्णक वाला 3-3 जोड़े में है, 3 इधर 3 इधर है ना, 3-3 के जोड़े ऊपर भी वैसे होंगे। तो ये शुरू लास्ट जो जगता है ना, उसको ही क्या बोला जाता है? विजडम टीथ बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगला पार्ट में देखेंगे हम लोग कि दांत है ना, दांत का हम लोग देख चुके। दांत ऐसा रहता है 4 2 4 6। इसका जो फार्मूला होता है दांत का टीथ का 4 2 4 6, ये फार्मूला है। याद इसको बोलेंगे 2 1 2 1 2 3, ये फार्मूला है ना। ये दोनों तरफ के हिस्से को लिया गया है, एक तरफ के हिस्से को लिया गया। तो 2 1 2 3 ये फार्मूला है। 2 कौन सा है आपका? स्टार्ट कहां से होता है? दांत का स्टार्ट की गिनती होता है आपका किससे? सबसे पहले आई से होता है ना, आई सी, उसके बाद पीएम, उसके बाद एम। ठीक है, ये आपका फार्मूला है आई सी पीएम एम। मतलब आई मतलब इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब ये क्रम है, ये सूत्र है, फार्मूला है। दांत का फार्मूला क्या है? तो आपका एक क्वेश्चन बनाना, दांत का फार्मूला 2 1 2 3 ना, या तो दिया रहेगा 4 2 4 6, मतलब इसी का डबल, दोनों तरफ को हिसाब वगैरह करेंगे तो वो हो जाएगा ये। ठीक, तो अगला पार्ट में और देखेंगे।